पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमने आपको एक खबर बताई थी, ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण थी और बिहार में होने वाले 2024 के चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उससे लग रहा है कि बिहार में कई हॉट सीट होंगे। लेकिन राजधानी से सटे सबसे नज़दीक जहानाबाद के सीट को सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। जहानाबाद की सीट को हॉट सीट बनाने में कई नेताओं का और कई दलों का बड़ा ही इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जहानाबाद हॉट सीट इसलिए बनी हुई है कि जब 2019 में एनडीए इस सीट पर चुनाव लड़ी थी तो ये सीट जदयू के खाते में गई थी। इस सीट के खाते में जाने के बाद से कई बातें सामने आई। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के अलावा यहाँ ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है, वहीं बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और आरएलजेडी भी अपने अपने उम्मीदवारों के साथ ताल ठोक रही है। आपको बता दें कि इस सीट को लेकर के अब जो दिल्ली से लेकर के पटना तक जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बार आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी या फिर जदयू के लिए, यानी दोनों खेमे आरएलजेडी और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी सहित अन्य जो दल हैं वो जब ताल ठोकना शुरू कर दिए, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी इस सीट पर अपना ताल ठोक रही है। तो दोनों ही खेमे, चाहे वो आईएनडीआईए गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों में मामला टाइट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कल जो तस्वीर देखी गई उसके बाद से बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अभी वर्तमान में वहाँ के सांसद हैं, लेकिन उन्हें लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। लेकिन अब जबकि वहां से कई उम्मीदवार सामने आ गए हैं और कई मजबूत उम्मीदवार हैं, जिसमें विद्यापति चंद्रवंशी का भी नाम, जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, उनका भी नाम बड़ी तेजी से आ रहा है। लगातार वो निदान यात्रा के माध्यम से बिहार भर में भ्रमण कर रहे हैं और ख़ास करके ये जहानाबाद की सीट जो है वो चंद्रवंशी समाज के लिए मुफीद मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी यहाँ से 2019 में चुनाव जीत करके ये कहीं ना कहीं ठप्पा लगा चुके हैं कि यहाँ से यदि चंद्रवंशी समाज का कोई खड़ा होता है तो उसकी जीत पक्की है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा झमेला जो है वो आईएनडीआईए गठबंधन में है। सिटिंग सीट है जनता दल यूनाइटेड की, वहीं सुरेंद्र यादव जो बहुत ही कम सीटों से, माफ़ कीजिएगा, बहुत ही कम वोटों से हारे थे, करुणा सागर एक नए कैंडिडेट के रूप में सामने आ गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी इस सीट पर नज़र गड़ाए हुए है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें आपकी, तो इस सीट पर दो लोगों की सबसे ज़्यादा चर्चा है। उसमें से एक चर्चा चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चितरंजन कुमार एलजेपी के नेता हैं, युवा नेता हैं और अपने क्षेत्र में उन्होंने ज़बरदस्त काम करना शुरू किया है। आपको बता दें कि जब क्षेत्र में जाएं आप, हमारी टीम जब कल गई थी सर्वे करने के लिए, एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के सिलसिले में जब जहानाबाद हमारी टीम पहुंची तो वहां से लेकर के अरवल तक आप उठा के देख लीजिए तो हर किसी ने लगातार उनका नाम लिया है। और कल जब वो एनडीए के मंच पर जब सामने नजर आए तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने आने लगी। आपको बता दें कि जिस मंच पे हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के मुखिया बैठे थे, बगल में भारतीय जनता पार्टी के, जो बिहार को एक तरह से समझिए कि आंख नाक कान हैं अमित शाह के, वो नित्यानंद राय बैठे हुए थे। तो उनके बगल में आराम से बैठ करके और सारी चीज़ों को देख रहे थे चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। जहां एक तरफ चितरंजन कुमार हैं तो वहीं विद्यापति चंद्रवंशी भी पूरी तरह से ताल ठोक रहे हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने वोट बैंक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों में भिड़ंत अगर हो जाती है तो मामला बड़ा ही पेचीदा हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दोनों खेमे कैसे इस सीट का बंटवारा करते हैं। लेकिन एक बात मान के चलिए कि विद्यापति चंद्रवंशी और चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के मैदान में नजर आने से एक बात तो साफ हो गई है कि किसी भी खेमे के लिए अब आसान नहीं है और ये दोनों इस सीट को हॉट सीट बनाते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।